नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकर, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो और नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कैंसेरियन, जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बैक टू बैक दो मेजर अड़काना। ये इंसान जो है बहुत उतावले हैं, परेशान भी हैं, हर रिश्तों में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, नए स्टार्ट करने के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जस्टिस, जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि ये इंसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इनको ये लग रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता और ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ख़ास करके ऐसा लग रहा है जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, वो इंसान इस स्थिति में है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोच के परेशान है मैंने गलत कर दिया, इस रिश्ते के साथ बहुत गलत हुआ, मेरी वजह से हुआ, मुझे इसे सही करना है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे फिर से इस रिश्ते में वापस जाना होगा और किसी भी तरीके से मुझे ये रिश्ता दोबारा से वापस चाहिए। और ये यूनिवर्स से इसका प्रेयर भी कर रहा है और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ जाने के बारे में भी सोच रहा है। पूरी तरीके से ये इंसान अंदर से टूट चुका है और उनको ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से मुझे इस रिश्ते में वापसी चाहिए, मुझे ये रिश्ता खोना नहीं है। हालांकि उनको ये पता है कि ये पूरी तरीके से रिश्ता जो है डैमेज हो चुका है, रिश्ते में परेशानी आया है, रिश्ता पूरी तरीके से एकदम मतलब जैसे ख़त्म ही हो ये रिश्ता। लेकिन फिर भी इस इंसान में एक उम्मीद जग रहा है और इनको ये लग रहा है कि यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करेगा, क्योंकि ये प्रेयर यूनिवर्स से ही कर रहा है। और इनको ये भी लग रहा है कि मुझे एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। मैंने गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे सही तरीके से सोचना चाहिए था। इन तरीके की सोच के साथ ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है और आपकी तरफ आने की कोशिश भी कर रहा है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये करना चाहता है। कम से कम अगर दोस्ती का रिश्ता भी रह जाए तो भी चलेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख रहे लेते हैं कि ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कैंसेरियन। आप किसी लिब्रा, किसी टॉरस, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। राशि इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एनर्जी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द राशि। फिर भी लिब्रा हाईलाइटेड है तो मैंने आपसे बता दिया। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं हैंगमैन के कार्ड। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में स्टक हो, आपका भी
जो सोच है इस रिश्ते की इर्द गिर्द ही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्स के कार्ड। ये इंसान आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में खुद को स्टक ना रखे, रुके ना रहे। आप जो अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत मेहनत किया, अपने पैरों पर खड़ा हुए हो आप। पहले से ही अगर आप कुछ करते थे तो अब उस काम में भी आप माहिर हो चुके हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भले ही आपके पास बहुत है, लेकिन आपको भी इस रिश्ते के लिए कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए, आपको भी काम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि इस रिश्ते से मुझे, कुछ लोग जो सेपरेशन के केसेस में हैं उनको ये लग रहा है कि भाई मुझे इससे कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन आपको ये सोचना नहीं चाहिए। आपको ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि किस तरीके से रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए, किस तरीके से एक नई शुरुआत की जाए। और आप जो इनको स्टॉक भी करते हो डिजिटली, अगर आप इनको स्टॉक करते हो तो आपको पता है कि ये इंसान परेशान है। तो आप जो खुद इंतज़ार कर रहे हो, खुद इस बात की पुष्टि करना चाहते हो कि क्या होता है देखते हैं, तो आपको इंतज़ार ना करते हुए एक्शन लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्टक हो। भले ही आप पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पैसे आ जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, लेकिन रिश्ते में अभी भी आप स्टक हो। तभी तो आप इनको स्टॉक करते हो ऑनलाइन। तो आपको भी थोड़ा सा आगे आके कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए, ना कि खुद को रोक के इंतज़ार करना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये सच में एक्शन लेते हैं क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन उतावले हैं, तो अगर ये एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं कैंसेरियन, अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। कैंसेरियन, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, ये चाहते हैं, क्योंकि बैक टू बैक मेजर अरकाना, द मैजिशियन, द सन, ये सारा कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सच में चाहते हैं कि आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। कार्ड आया है द स्टार, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है ये स्टक ना रहे रिश्ते में, और इस तरीके का कोई भी सिचुएशन तैयार ना हो कि रिश्ता रुक जाए, रिश्ते में कांटेक्ट होना बंद हो जाए। जो भी गलती उनसे हुआ है, ये एक मेजर हीलिंग प्रोसेस के द्वारा उस गलती को सुधारना चाहते हैं। अब ये सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये स्टक था, पहले ये इस रिश्ते की अहमियत नहीं समझ पा रहा था या पा रही थी, लेकिन जब से ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में चला गया है, तब से उनमें इसकी समझ बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। जितना दर्द उन्होंने सहा है उसके बाद ये जो कर रहे हैं, जो हीलिंग उनकी हुई है, जो समझ उनकी हुई है, इसके बाद ये पूरी तरीके से अपनी सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते में बैलेंस एक डिसीजन लेना चाहते हैं। रिश्ते की हर स्थिति को ये टटोलेंगे। पहले हो सकता है दूसरों की बातों में आके बहुत ज़्यादा गलत उन्होंने किया है आपके साथ, इस रिश्ते के साथ। अभी ये किसी की बातों में नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, समझदारी का इस्तेमाल करते हुए, बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के पूरी तरीके से रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। और जो गलती इन्होंने पहले किया था वो दोबारा करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कैंसेरियन।
द स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको हिम्मत रख के डट के मुकाबला करने चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। कोई एक सही डिसीजन आपको लेना चाहिए। अगर आप सही तरीके से, जिसमें आपकी फ़ायदा हो, सोच समझ के, ऐसा बिना डरे, बिना कोई परेशानी के, अगर आप कोई सही डिसीजन लेते हो जिसमें आपका फ़ायदा है, तो डेफ़िनेटली आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि डरे सहमे स्थिति में आप कोई डिसीजन ले रहे हो बिना सोचे समझे, नहीं, पूरी तरीके से सोच लीजिए, समझ लीजिए और अच्छी तरीके से सोच समझ के अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जिसमें आपका फ़ायदा है, तो आपका कोई बहुत दिनों का विश पूरा हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।